जय गणेश। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है राशियां हैं। हमने इससे पहले मेष राशि से और कन्या राशि तक की सभी राशियों की विशेषताएं बताई थी और आज हम तुला राशि से अपनी मीन राशि तक जो बची हुई राशि हैं हमारी 6, उनके बारे में, उन सभी राशियों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम माँ स्कंद माता को याद करते हैं। आज माँ का स्कंद माता का दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का माँ स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। सर्वदा ये कमल के आसन पर विराजमान हैं और इसी तरह ऐसा विश्वास रखा जाता है कि ये साधक के मन मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति करती हैं। तो ये माँ स्कंद माता हमारी मातृत्व की प्रतीक हैं कि एक माँ समाज में माँ की, आज के समाज में जो माँ की स्थिति है उसको भी व्यक्त करती हैं कि माँ का जो रूप है उसकी क्या महत्वता है हमारे धार्मिक जो समाज में, उनकी क्या स्थिति है, माँ क्या होती है, मातृत्व का प्रतीक क्या है, ये सब बताते हैं। एक आदर्श रूप है माँ, जो कि अपनी संतान के लिए असीम प्रेम दया का भाव रखती है। माँ बहुत शुद्ध और दयालु होती है, जैसे कि हमारी माँ है, उन्हीं से ये चीज़ आती है। तो स्कंद माता की पूजा न केवल आध्यात्मिक रूप से हमें मजबूत बनाती है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी हमको संतुलित स्थापित करने की हमको एक ये कहिए कि ज्योति दिखाती है। तो हमें ये इससे संदेश भी मिलता है कि महिलाएं जो हैं, हमें अपने परिवार का एक आधार मानना चाहिए। उनको समाज विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं जो महिलाएं होती हैं। स्कंद माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखकर हम अपने जीवन को और भी उज्जवल बना सकते हैं। तो इससे अब ज़्यादा डिटेल में ना जाके हमने आज अपनी स्कंद माता को याद किया और आगे अब हम पहुंचते हैं अपनी तुला राशि पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आई होप इससे पहले की जो राशियां हैं हमारे जो है इससे पहले का वीडियो है, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब तुला राशि वाले लोगों के बारे में देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है। इसमें 7 नंबर आपको पहले बताया था, लेकिन फिर से मैं बताती हूँ कि तुला राशि आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो वो आपकी तुला राशि होगी। ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, उसकी विशेषता क्या है कि तुला राशि शुक्र को गवर्न करती है। तो ये व्यक्ति लंबा होगा, पतले शरीर वाला, उसका थोड़े बाल भी अच्छे शाइन करते चमकते हो सकते हैं, साफ रंगत भी हो सकती है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, लोग बहुत जल्दी उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत रोमांचक होता है। और उसकी नीतियाँ बहुत कूटनीतिज्ञ होता है, दूरदृष्टा होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है, सकारात्मक, कि हर स्थिति में वो अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी एनर्जीज़ के प्रति, मतलब कि मैं उसको अचीव कर लूँगा, ये उसका थॉट प्रोसेस रहता है और कंटिन्यूस उसमें अग्रसर रहता है। बुद्धिमान होता है, न्यायप्रिय। तुला राशि को न्यायप्रिय क्यों कहा गया है? क्योंकि तुला जो राशि है इसका सिंबल ही एक तुला है। उसके जो चिन्ह है वो एक तुला को यानी बैलेंसिंग का चिन्ह है उसका। तो वो हर स्थिति को बहुत बैलेंसिंग उसमें नापता है, बैलेंस रखना जानता है बहुत अच्छे से। सहयोगी राशि है, सबको सहयोग करना जानती है, प्रेरणायुक्त है, वाह कामुक स्वभाव वाला थोड़ा होता है। और उसकी नेगेटिविटी ये होती है कि बहुत क्रोधी जल्दी हो जाता है, परिवर्तनशील यानी चेंजेबल भी बहुत जल्दी हो जाता है, स्थितियों के साथ बदल भी लेता है अपने आप को, सरलता से प्रभावित होने वाला, बहुत इजीली किसी से भी इम्प्रेस हो जाता है ये राशि। और शुक्र की राशि है तो उसको सब चीज़ लग्जीरियस बहुत अच्छी लगती है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। नाउ हमारी नेक्स्ट राशि आती है वृश्चिक राशि। 8 नंबर जहाँ पे लिखा है वो आपके मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। इनके गुण क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या हैं?
ये प्रभाव डालने वाले व्यक्ति होते हैं। इनकी चौड़ी एकदम मसल एकदम वाली बॉडी होती है। भय मुक्त होते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल एकदम निडर दिखती हैं, एकदम कोई डर नहीं होता। लेकिन बचपन में कभी कभी इनको रोगों से बहुत सारी पीड़ा हो जाती है। दृढ़ निश्चयी होती हैं, कोई चीज़ सोच ली तो वो करना है। तोल मोल कर बोलने वाले, अच्छा लेखक हो सकते हैं। उदार होते हैं, सुख सुविधाओं को सराहने वाले होते हैं। और ललित कलाओं का भी प्रेमी हो सकता है व्यक्ति। गहराई तक खोज करने वाले होते हैं, मतलब डीप कोई भी चीज़ को रिसर्च जैसे टाइप में ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं। तो गहराई से सोचते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की 8वीं नंबर की राशि है, जो कि हमारा पाताल कहलाता है। रौबदार होते हैं, क्रोधी होते हैं, थोड़े ज़िद्दी टाइप के होते हैं, चंचल बुद्धि होती है इनकी, बहुत जल्दी इधर उधर विचलित हो जाना। शीघ्र शांत भी होने वाले होते हैं और दूसरों से स्वाभाविक मतभेद रख सकते हैं। ये है आपकी मंगल की दूसरी राशि, वृश्चिक राशि, जो कि स्कॉर्पियो, इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, धनु राशि, 9 नंबर। तो ये जो है गुरु की राशि है, ठीक। जहाँ चंद्रमा 9 नंबर में है बैठा, तो ये आपकी धनु राशि बनती है। तो आप प्रसन्नचित्त, हंसी वाले होंगे, खुश मिजाज, मानववादी होते हैं, फुर्तीले, निष्कपट भाव रखने वाले, बहुमुखी इनका व्यवहार होता है। खुले होते हैं, वह साफ दिमाग वाले होते हैं। इनके मन में, इनके दिमाग में कोई ज़्यादा गंदगी नहीं, गंदगी इज कॉल्ड, बहुत सारे गलत विचारों को पनपने नहीं देते। स्पष्ट वक्ता होते हैं। और इनका एक है, क्योंकि गुरु की है, धार्मिक भी होते हैं, भगवान से डरने वाले। लेकिन इनमें कुछ रूढ़िवादी चीज़ें होती हैं, वो बहुत फॉलो करते हैं उन चीज़ों को। आवश्यकता से अधिक चिंतित होते हैं, काफ़ी सारी इनकी चिंताएं बहुत करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं ज़्यादातर चीज़ों को लेके। दार्शनिक हो सकते हैं, स्वतंत्रता इनको बहुत पसंद है, अपना फ्रीडम इन्हें बहुत पसंद है, कि किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहते। ये है आपकी धनु राशि, गुरु की राशि। नाउ नेक्स्ट इज मकर राशि, 10 नंबर की राशि होती है। ये शनि को गवर्न करती है, इंग्लिश में से कैप्रिकॉन बोलते हैं। इसका जो व्यक्ति होता है मकर राशि वाला, उसका व्यवहार पूर्ण व्यवहारिक होता है। जीवन के कष्टों के प्रति चिंतित, चिंतन करना, मनन करना, ये उनको करता है। मजबूत इरादे वाला होता है, कि कोई चीज़ अगर उसने डिसाइड कर ली तो वो उसको चेस करता है, उसके पीछे कि मुझे ये करना है। संयोजन की अच्छी कला होती है, विश्वसनीय होते हैं, बहुत ही समझदार, और अपनी लाइफ में अनुशासन रखने वाले होते हैं, बहुत डिसिप्लिन, कि हम बहुत, जैसे कि एक अनुशासन रखने वाला व्यक्ति होता है, ये हर कार्य में वो इस चीज़ को पूर्ण करते हैं। सहनशील होते हैं, कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं, और डटे रहने की अच्छी ताकत रहती है, किसी भी चीज़ को लेके डटे रहना अपनी। जैसे कि मैदान में उतर गए और आप कुछ कर रहे हैं, तो बस डटे रहेंगे, जब तक खेल ख़त्म नहीं होता तब तक अपनी पूरी जान लगा देंगे। परिस्थितियों से समझौता करने में बहुत कौशल रखते हैं, मतलब अपनी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उसके हिसाब से उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। वायु जनित रोगों से लेकिन ये बहुत पीड़ित हो जाते हैं। इनको वो जो एरी वाले, मतलब हवा से फैलने वाले रोग, इनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। और जो शीत के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जैसे कि शीत ऋतु वाले जो जैसे कि टाइम आता है उस टाइम, तो ये बहुत जल्दी उनसे इफ़ेक्ट हो जाती हैं पर्सन। जातक बहुत सारे काम में रुचि लेता है, और दृढ़ निश्चितता मूल तत्व इनका होता है, और त्याग की राशि होती है ये इनमें ये रहता है कि हर चीज़ को त्याग देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मकर राशि में बहुत सारी अच्छी क्वालिटी होती है। शनि की राशि है, बहुत ही कर्मठ राशियाँ होती हैं। फिर आती है दूसरी शनि की राशि, 11 नंबर, कुंभ राशि। कुंभ राशि हमारी एक्वेरियस, और ये 11 नंबर राशि है शनि की। ये मानवतावादी होते हैं, इच्छावान होते हैं, उन्नति करने वाले होते हैं, और बहुत खोजी प्रकृति होती है, समझदार भी होते हैं, बहुत उदार, सौभाग्य घटता बढ़ता रहता है इनका, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से ग्राफ रहता है इनका। कठोर परिश्रम में समर्थ रहते हैं, शीघ्रता से मित्र बनाना इनको आता है, बहुत आसानी से बना लेते हैं। संपर्क बनाने वाले होते हैं, और परिवार को समर्पित समझना थोड़ा कठिन है इनको, क्योंकि ये थोड़ा सा अपनी, मतलब इनको समझना कि ये पूरी तरह से क्या हैं अंदर से, थोड़ा मुश्किल होता है।
थोड़ा रूखा, अपने में रुचि लेने वाले होते हैं और सहायता का हाथ बढ़ाने वाले होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है, मतलब दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इन्हें भी चिंताओं थोड़ी लगी रहती हैं और उदासी में घिरे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये अपने आप में थोड़ा सा रहते हैं, इसीलिए कभी कभी चिंता इनको घेरे रहती हैं। तो ये है हमारी कुंभ राशि, शनि की 11 नंबर राशि। अब हम अपनी आखिरी राशि पर आते हैं। हमारी आखिरी जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि जो 12 नंबर की राशि है, और यहाँ जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वहाँ आपका चंद्रमा होगा। और ये मीन राशि एक जल तत्व राशि है और गुरु की राशि है, यानी बृहस्पति की ये राशि है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, अनुकंपा करने वाले, धार्मिक, भगवान से डरने वाले, अंधविश्वासी, संयमी, अंतर्मुखी होते हैं। कलात्मक, दूसरों से भी मतलब कलात्मकता भी रहती है। दूसरों से अनेक विचारों से सरलता से प्रभावित होने वाले, मतलब बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरों के चीज़ों को देख के भी बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, उनके विचारों से भी। भावात्मक होते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं, सरलता से पथभ्रष्ट हो सकते हैं ये व्यक्ति। मतलब बड़े इनके इरादे जो होते हैं बहुत ही कच्चे होते हैं, एकदम से कभी भी चेंज हो जाते हैं। थोड़े से लालची भी हो सकते हैं। इनको ये रहता है कि हर चीज़ इनके पास हो, तो दूसरे की चीज़ को देखकर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अधिकार जमाने वाले भी होते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ऐसे है, इस तरह का भी हो सकता है। दूसरों की परेशानियों के साथ अत्यधिक भावनात्मक रूप से लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो ये बहुत अटैच्ड हो जाएंगे, बहुत इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और ये जो हैं बहुत ही चंचल प्रकृति के होते हैं। तो ये हमारी मीन राशि है। मीन राशि गुरु की राशि है, लेकिन आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि ये जितनी भी राशियाँ बताई गई हैं, चंद्रमा जहाँ बैठा है इंडिविजुअल, उसकी विशेषता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर इनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, किसी नेगेटिव जैसे राहु या सैटर्न, शनि की दृष्टि पड़ जाती है कहीं से, तो जो क्वालिटीज़ हैं उनमें कमी होगी। ये एग्जैक्टली वैसे नहीं होंगी जो बताई गई हैं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी दूसरे प्लैनेट का भी फिर इम्पैक्ट है। तो पूर्ण रूप से ये चीज़ें उस व्यक्ति में नहीं आपको दिखेंगी, जहाँ तक में वो सब चीज़ें नहीं दिखेंगी पूरी तरह से। या फिर आपका चंद्रमा ही किसी दूसरे और भी किसी प्लैनेट के साथ बैठ के आए तो भी फिर चंद्रमा में उस प्लैनेट की भी चीज़ें आएंगी। तो इस तरह से राशि इंडिविजुअल अगर किसी की है जिस पे कोई दृष्टि नहीं है और कोई कंजंक्शन यानी कोई युति नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति में दिखाई देंगी। तो आज इस तरह से ये पूरी आपकी तुला राशि से मीन राशि तक का कंप्लीट होता है। आई होप आज का ये तुला राशि से मीन राशि तक का जो हमारा विषय था, अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और माँ सभी का कल्याण करें। थैंक यू सो मच।